हाय एवरीवन। मुझसे किसी ने पूछा था कि स्टूडेंट हैं तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ना ये बिलीव करना है कि आप एग्जाम पास हो चुके हो। आप स्टूडेंट हो तो मेन कंसर्न तो एग्जाम में पास होना ही है ना। आप ऑलरेडी पास हो चुके हो, उसका कोई टेंशन ही नहीं लेना है आपको। और फिर आपको बिलीव करना है उस बात पे, कंप्लीट ट्रस्ट रखना है। आप पास हो चुके हो। कंप्लीट ट्रस्ट कैसे आएगा? आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। विजुअलाइज यानी कोई भी सीन को माइंड में बार बार इमेजिन करके फील करना और उसके लिए खुश होना। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि आप आपका रिजल्ट कलेक्ट कर रहे हो, वहां पे रिजल्ट पे आप देख रहे हो, रिजल्ट में लिखा है पास, या फिर जो भी परसेंट आपको चाहिए, जो भी जीडीपी आपको चाहिए, जीडीपी होता है क्या, सीजीपीए आपको चाहिए, तो वो आप उतना आपको मिल चुका है। उतने मार्क्स, उतने परसेंट, उतना ग्रेड, उतना क्लास आपको मिल गया है। ये आप बार 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 इमेजिन करो, क्योंकि जो हमारा माइंड बार बार सोचता है ना, वो फिक्स हो जाता है, वो यूनिवर्स में फिक्स हो जाता है और वो फिर सच हो जाता है। सो आपको बार बार ये सोचना है और बिलीव करना है कि ये सच है, ये सच है। जब आप ये विजुअलाइज करोगे तो आपका डर और टेंशन कम होने लगेगा। ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम होती है एक्शंस की, कि एक्शंस ही नहीं लिए जा रहे, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। तो देखो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू टेक एक्शंस। अभी आपके डोर पे अगर पार्सल आपने कोई मंगवाया है, पार्सल आपका आया है, तो आपको उठ के जाके डोर खोलना, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। वो इंसान ही कैसे डोर खोलेगा, वो कैसे अंदर आके आपको पार्सल देगा। तो यूनिवर्स में जो आपने मांगा है कि मैं पास हो गई हूँ, हो गया हूँ, वो आपका पार्सल रेडी है। वहां तक चल के आपको जाना है थ्रू योर एक्शंस। यू हैव टू टेक एक्शन। आपको पढ़ाई करनी है। मन नहीं लग रहा है, ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव बनाना स्टार्ट करो। नेगेटिव मत सोचो कि मैं पढ़ ही नहीं सकती, मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो मैं कर ही नहीं सकती। ये मत सोचना। मैं सब कर सकती हूँ, मेरे लिए सब इजी है, मेरा यूनिवर्स मुझे जरूर हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि मैंने उसे बोला है कि मैं पास हो गई हूँ। तो अपने आप को ज्यादा बिलीव करने के लिए ये देखो, मैंने यहाँ पे अपने बेड के पास लिख के ये लगाए हैं। मैं यहीं पे सोती हूँ, सोफा पे ही सोती हूँ। तो ये है कि आई गॉट आउट ऑफ मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। यहाँ मुझे एचआर बनना है ना, तो मैंने लिखा है कि एचआर मैनेजर, एचआरएम ईमन चंद्रा। वी क्रैक्ड, वी यानी मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, वी क्रैक्ड टिसनेट एंड टिसमैट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यानी हमको, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे पहली बार में ही सब क्लियर करना है। ठीक है। और ये है क्या है ये, आई इम्प्रेस्ड द पैनल विथ माई नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। यानी जो लोग मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनको मैंने अपने नॉलेज और अपने कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है। तो मैं जब विजुअलाइज करती हूँ, मैं अपने माइंड में ये भी सोचती हूँ कि कौन सा ड्रेस पहन के मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ, मैं कौन सा बैग साथ में लेके जाऊंगी, मैं कैसे इंटरव्यूअर्स के सामने बैठी हूँ, इंटरव्यूअर मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, मैं उसका आंसर कितने कॉन्फिडेंस से दे रही हूँ। वो कॉन्फिडेंस भी आपको उतने ही अच्छे से फील करना है। और इंटरव्यूअर्स आपको देख के हंस रहे हैं कि यस, मतलब कमाल के आंसर्स दे रही है। ये आप जॉब के लिए भी सेम कर सकते हो कि आप सिलेक्ट हो गए जॉब में, तो मैं बोलूंगी कि मैं जहां मुझे पढ़ना है वहां मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। ठीक है। ये मैं बार बार यहाँ पे पढ़ती हूँ, सुबह उठ के इमेजिन करती हूँ। जब मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ तब मैं डर अगर मुझे डर लग रहा है या डाउट आ रहा है, तो मैं ये विजुअलाइज करती हूँ कि मैं तो हो गई हूँ ना यार, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मैं पास हो गई हूँ, तो मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिर मैं धीरे धीरे अपना एक्शंस लेती हूँ। एक्शंस यानी मैं पढ़ाई करती हूँ, थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो, लेकिन करो। जब आप इस पे कम्प्लीटली बिलीव करोगे, यूनिवर्स आपकी सारी पढ़ाई आसान बना देगा। यूनिवर्स आपका मन को मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए, लेकिन आपको ये एक्शंस तो लेने होंगे ना। ये तो आपको खुद ही करना होगा। ये लिख के लगाओ ऐसे अपने सामने कि आप हो चुके हो पास, इतने परसेंटेज आपको मिल चुके हैं, एंड दिस इज योर फ्यूचर। ये गेस मार के नहीं लगाया आपने, ये आपने डिसाइड किया है और ये होगा ही। दिस इज योर फ्यूचर, नो वन कैन चेंज इट। इसका टेंशन फिर आप छोड़ दो। अब इसके बारे में नहीं सोचना कि होगा, होगा तो होगा ही, लेकिन आपको एक्शन लेके वहां तक जाना पड़ेगा, एग्जाम हॉल तक। उतना सब वो जो जर्नी है बीच की, वो आपको करनी होगी।
वो इजी बनेगी जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा। पढ़ाई इजी लगेगी जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा। माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए बार 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 खुद को ये विश्वास दिलाओ कि ये आपका फ्यूचर है, ये डिसाइडेड है। एक डायरी बनाओ छोटी सी, या छोटी नोटबुक जो मिलती है क्लासमेट नवनीत की, वो लेके ना ये सेम टू सेम पॉइंट्स या इसमें जो भी आपको ऐड करना है, और ये सेम टू सेम यानी जो भी आप लिख के चिपकाओगे अपने घर में, वही पॉइंट्स आप डायरी में लिखते जाना। एवरी डे लिखना, रात को सोने से पहले लिखना, सुबह लिखना, आफ्टरनून में लिखना, जब मन करे तब लिखना, लेकिन पूरा बिलीव करके उसको लिखना कि ये तो हो गया है, मैं तो सिलेक्ट हो गई हूँ। और मेरे यहाँ पे जनरल नॉलेज का बहुत काम है मेरे एग्जाम में, तो और जनरल नॉलेज या फिर सोशल अवेयरनेस वाले जो टॉपिक होते हैं उन पे मुझे बोलने के लिए बोला जाएगा। ग्रुप डिस्कशंस होंगे, इंटरव्यूज होंगे, 2 तरीके के एग्जाम्स होंगी, फिर ऑन द स्पॉट ऐसे लिखना होगा किसी टॉपिक पे। तो मैं ये बोलती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि जो मैं पढ़ रही हूँ ना वही आएगा। कुछ जादू सा ही हो जाएगा कि यही होगा मेरे साथ। जो भी मैं पढ़ रही हूँ, जो भी चीजें अपने आप मेरे सामने आ रही हैं, जो भी न्यूज आर्टिकल टॉपिक्स मुझे दिख रहे हैं, वही मेरे एग्जाम में आने वाला है। एंड दिस इज फाइनल, नो वन कैन चेंज इट। तो ऐसे मैं जब करती हूँ मुझे प्रेशर ही नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है, और फिर मैं विदाउट प्रेशर ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ाई कर सकती हूँ। डन, दिस इज वॉट आई डू। तो आप भी यही फॉलो कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, देन आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन एग्जाम। बाकी रिलेशन वाले क्वेश्चंस में मुझे इतना नहीं समझता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे पॉजिटिव एंड डू दिस, स्टार्ट इट राइट नाउ फ्रॉम टुडे। ओके, बाय।